नमस्ते। फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया के मुस्लिम देशों की पहले आप की कीमत गाजा के आतंकवादियों को चुकानी पड़ी है। गैर आधिकारिक आंकड़ों में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में 40,000 से अधिक मुसलमानों का सफाया हो गया है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में सिर्फ 11,000 आतंकियों के मरने की बात कही गई है। वहीं 57 मुस्लिम देश उस चूहे की तरह साबित हुए जो शेर के कान में खुजाने के लिए पहले आप कर रहे हैं। यानी फिलिस्तीन के नाम पर धूर्त मुल्ला पॉलिसी तो हर कोई खेल रहा है, लेकिन बलिदान देने का साहस किसी में नहीं है। यानी इन मुस्लिम देशों की एकजुटता भी इनकी टोपी के छेद की तरह साबित हुई है। इजराइल के असुर संहार मिशन को रोकने के लिए इस्लामिक देशों ने मुल्लाई घुड़की से लेकर मानवाधिकार तक के पैंतरे चले थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई। दावा किया गया था कि गाजा के 17 अस्पतालों में एक हफ्ते का ईंधन शेष बचा हुआ है। अगर यहां ईंधन की आपूर्ति नहीं हुई तो यह अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। लेकिन अस्पतालों में ईंधन अब तक भी खत्म नहीं हुआ है। जानकर हैरानी होगी कि इन अस्पतालों के अधिकांश बेड पर हमास के आतंकी मरीज बनकर लेटे हुए हैं, ताकि इजरायली सेना की गोली से बचकर सुरक्षित निकल सके। यही वजह है कि आईडीएफ ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर भी बमबारी की है। यूं भी इजराइल को गाजा के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। उसने असुर संहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद गाजा में सिर्फ 1 या 2 लाख जाहिली बच पाएंगे। हो सकता है कि गाजा के अस्पताल में पड़े गाजियों को वह बिना बारूद खर्च किए ही निपटाना चाहता हो। ऐसे में ईंधन या दवाई की चिंता इजराइल क्यों करेगा? हमास को जिस मुल्ला से आशा थी, हिजबुल्लाह का वो नसरुल्लाह भी निठल्ला साबित हुआ। हमास के लिए जीने मरने की मुल्लाई कस्में खाने वाले हिजबुल्लाह के तेवर भी ढीले पड़ गए। शिया आतंकी संगठन के चीफ ने संकेत दे दिए हैं कि वो इजराइल के साथ जंग में नहीं उलझेगा। इसका मतलब यह है कि जब कोने में तेल लगा लट खड़ा हो तो सारी मुल्लागिर्दी पिछवाड़े से खोप बनकर निकल जाती है। इस लट के नाम से न हुरों की चाह पैदा होती है और न हुओं करने का साहस होता है। हमास को उम्मीद थी कि शुक्रवार के संबोधन में हिजबुल्लाह का मुखिया नसरुल्लाह उसका साथ देने और इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट खोलने का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस मुल्ला ने जो भाषण दिया, हमास समझ गया कि हिजबुल्लाह का नेता बकवास कर रहा है। वो इजराइल के खिलाफ जंग में उसका साथ नहीं देगा। नसरुल्लाह की बकलोली के बाद हुरों ने भी रात की सांस ली है, क्योंकि वह पहले ही घबराई हुई है कि जायलों की भीड़ उनके तबेले ना उजाड़ दे। पर शुक्र है कि हुरों का आशियाना भी तबाह होने से बच गया। यूं भी शिया और सुन्नी एक अठन्नी एक चवन्नी की तरह है, जो कभी भी एक दूसरे से जुड़कर नहीं चल सकते हैं। शिया तो मुसलमान ही नहीं माने जाते हैं, फिर वह गाजा के सुन्नियों की मदद क्यों करेंगे? सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों ने तो पहले ही हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। ऐसे में हिजबुल्लाह हमास के साथ बिस्मिल्लाह करने की सोच भी नहीं सकता है। वहीं फिलिस्तीन के हिमायती मुस्लिम देश पिछवाड़े पर तहबंद कसकर कंगूरे पर जाकर बैठ गए हैं। इन देशों में एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है जो तहमंद उतारकर ऐलान करे कि उसकी तशरीफ फ्री है। हिजबुल्लाह इतना भी अहमक नहीं है जो सुन्नी देशों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी में आकर इजराइल से अपना ही मुंह काला करवा ले। पर असली खोप तो तेल लगे खड़े लटका भी है, जिसने 57 मुस्लिम देशों के साथ 2 अरब मुसलमानों की फाड़ी हुई है। इस लठ ने कहीं न कहीं हिजबुल्लाह की भी हवा निकाल दी है। इजराइल के गाजा पर हमले के बाद हिजबुल्लाह के अधिकारी हासेम सफीदीन ने कहा था कि उनके समूह की बंदूकें और रॉकेट फिलिस्तीन हमास के साथ है। हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके साथ है। लेकिन ये मुल्लाबाजी तक ही सीमित रही और गाजा में 40,000 मुसलमान तौबा बोल गए। हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर से लेकर पिछले हफ्ते तक इजराइल से पंगा लेकर 35 लड़ाकों को हुरों की खोज में भेज चुका है, जबकि वह इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। ऐसे में उसे एहसास हो गया कि अगर उसने इजराइल से पंगा लिया तो नुकसान असहनीय हो सकता है। ताज्जुब करने वाली बात यही है कि जब इजराइल ने असुर संहार मिशन की शुरुआत की थी, तब 4-6 मुल्लाओं ने खड़े होकर दावा किया था कि तालिबान, हमास, हुती और हिजबुल्लाह जैसे उनके धार्मिक संगठन यहूदियों को मटियामेट कर देंगे। पर सबसे शाना तालिबान निकला। वह तो ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और जो हमास तमाम मुस्लिम देशों के साथ आने की उम्मीद कर रहा था, अब उसके अकेले की तशरीफ पिट रही है। दुनिया के हिस्सों में होने वाले टोपी उछाल, तहमद निकाल प्रदर्शन भी अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं।
हू का शोर थूथू में तब्दील हो गया है। एक महीने से इजराइल को 4 बार जुमे का डर दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन सारे जुमे पिछवाड़ा भिड़ाओ और निकल जाओ तक सीमित रहे हैं, क्योंकि शेर के कानों तक चूहों की आवाज नहीं पहुंची है। और ऐसा कोई माइका मुल्ला नहीं है जो शेर के कान में जाकर खुजा सके। परंतु हुरों के तबेलों में जरूर हल्ला मचा हुआ है, जहां पर गाजा प्रकोष्ठ के नाम से एक नया विभाग खुल गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।